गुड मॉर्निंग। आज एडवांस कंट्रोल सिस्टम में कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए और जीरो इनपुट रिस्पांस के लिए। तो किसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम, ठीक। अब एडवांस कंट्रोल सिस्टम में जब हम लोग जीरो इनपुट के लिए तो सबसे पहले फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला होता है आपका जीरो इनपुट रिस्पांस। पहले प्रॉब्लम लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज डेट फॉर द सिस्टम गिवन बिलो ऑब्टेन, क्या क्या पता करना है, ऑब्टेन जीरो इनपुट रिस्पांस, जीरो इनपुट रिस्पांस एंड second is total response, where x dot equal to 0 1 minus 2 minus 1 and 0 1 ut, where x1 t equal to 1 and x2 0 equal to 0 and ut equal to 1। अगर सल्यूशन आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जीरो इनपुट रिस्पांस। तो जीरो इनपुट रिस्पांस का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू फाइव टी एक्स ज़ीरो। अब जो फाइव टी होता है वो होता है एस आई माइनस ए इनवर्स। अब एस आई माइनस ए इनवर्स के साथ क्या होता है, फाइव टी लाप्लास इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या फाउंड आउट करेंगे, एस आई माइनस ए। एस आई माइनस ए जब पता चल जाएगा तब हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। जब उसका इन्वर्स निकालेंगे फिर उसका इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन मॉड। एडजॉइंट अपॉन मॉड करने के बाद उसका लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, जीरो इनपुट रिस्पांस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और उसके साथ क्या है, इनपुट कितना है, एक्स ज़ीरो कितना है, ज़ीरो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू को x1 ज़ीरो की वैल्यू है 1, x2 ज़ीरो की वैल्यू है 0, ठीक है। और इनपुट कितना दिया गया है 1, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, फाइव टी सबसे पहले निकालेंगे। फाइव टी क्या होता है, लाप्लास इनवर्स एस आई माइनस ए का इनवर्स, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, अरेंज एस आई माइनस ए, वेयर आई क्या है, आई को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एस आई माइनस ए को एस आई है 1 0 0 1, ठीक है, माइनस ए कितना है 0 1, ये क्या है ए है, और माइनस 2 माइनस 1, ठीक। अब इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एस आई माइनस से पूरा आ जाएगा आपका एस प्लस 1, ठीक है, 2 एस आई माइनस से आपका आएगा ये एस एस एस, तो ये आपका आ जाएगा एस माइनस 1 2 एस प्लस 1,
ये हो जाएगा आपका एस आई माइनस ए। ठीक, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, एस आई माइनस ए तो हमें पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट अपॉन मॉड। तो एडजॉइंट क्या होगा, फिर क्या निकालेंगे, दूसरा स्टेप, एस आई माइनस ए का इन्वर्स। एस आई माइनस ए का इन्वर्स यानी कि एडजॉइंट अपॉन मॉड एस आई माइनस ए का। तो एडजॉइंट क्या होता है, इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। जब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे तब क्या बनेगा, एस प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस, और इन दोनों के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। ठीक है, तो ये हो गया एस आई माइनस ए का एडजॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एडजॉइंट। ठीक, एस प्लस वन एस, अच्छा इसको वैल्यू के साथ चेंज करते हैं, सॉरी, इसको वैल्यू के साथ जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा एस प्लस वन, और ये एस, और ये हो जाएगा माइनस टू, और ये हो जाएगा वन। अच्छा ऐसे साइन चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मॉड निकालेंगे। मॉड क्या है, एस माइनस वन टू एस प्लस वन। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये था एस प्लस वन, वन माइनस टू एस, इन दोनों को करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, एस आई माइनस ए को पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, आगे जब सॉल्व करेंगे, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री, फिर क्या होगा, माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री, फिर क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फाइव एस क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसका ये इन्वर्स आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री, फिर क्या हो जाएगा, टू अपॉन माइनस का टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री, फिर क्या होगा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री, फिर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री। ठीक है, अब इसका क्या होना चाहिए, लाप्लास इन्वर्स, तब जाके हमें क्या मिलेगा, फाई टी। तो लिख सकते हैं द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एज, या लिख दीजिए मैट्रिक्स फाई टी एज। ठीक है, मैट्रिक्स फाई टी एज क्या है आपका, फाई टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स फाई एस, क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स फाई एस क्या है, एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री अपॉन माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस थ्री। उसके बाद क्या होगा, वन अपॉन
एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। ठीक, अब लाप्लास इन्वर्स निकालना है इसका, यहाँ तक कोई डाउट? अब इसकी x1 की एक वैल्यू दी गई है 1 और एक x2 की वैल्यू दी गई है 0, यानी दोनों वैल्यू को यूज करना होगा। तो क्या होगा xt इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स फाई एस, ठीक है, ये आपका लाप्लास इन्वर्स फाई एस है, ठीक, इंटू एक्स और 0। तो आप क्या लिखोगे लाप्लास इन्वर्स एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, फिर -2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, उसके बाद एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। अब x1 0 की वैल्यू क्या थी? x1 0 की वैल्यू थी 1 और x2 की क्या वैल्यू थी 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है आपका इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3, क्योंकि दूसरा वाला टर्म तो 0 था, तो पहले को पहले से किया तो वही वैल्यू आ गई, दूसरे से किया तो 0 आ गई। सेम इसी तरह पहले से करेंगे फिर दूसरे से करेंगे तो आ जाएगी उसकी दूसरी वैल्यू। तो क्या हो गया -2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। अब क्या हो गया लाप्लास इन्वर्स, अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा किसी फॉर्म में, या तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक ए स्क्वायर के फॉर्म में, या मतलब साइन या कॉस के टर्म में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन और कॉस के टर्म में अगर चेंज करते हैं एस प्लस 0.5 प्लस 0.5, ये 0.5 मिलके कितना हो गया 1 हो गया, अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस ये 3 होना चाहिए 3, ठीक है। फिर आपका हो गया, इस तरह ना लिखिए, दूसरे तरीके से लिख लीजिए, इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स एस प्लस 0.5 प्लस 0.5 अपॉन एस प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.65 का स्क्वायर। और क्या नहीं हो सकता इसके लिए -2 इंटू -2 अपॉन अगर 1.65 से हम डिवाइड कर दें और इधर मल्टीप्लाई कर दें, बात वही हो गई, ये और ये कैंसिल हो गया, एस प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.65 का स्क्वायर, इससे इसका भी काम हो गया और इसका भी काम हो गया, ठीक। अब आगे सॉल्व करिए तो क्या हुआ लाप्लास इन्वर्स एस प्लस 0.5 अपॉन एस प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.65 का स्क्वायर प्लस और 0.5 अपॉन
1 पॉइंट, एक बार इसमें ब्रेक कर दिया, एक बार इसमें ब्रेक कर दिया, 1.65 इंटू 1.65 डिवाइडेड बाई एस प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.65 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 1.21 इंटू 1.65 अपॉन एस प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.65 का स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म द जीरो इनपुट response is, जब इसका लाप्लास इन्वर्स निकालिए तो देखते हैं क्या होता है, x ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0.5t cos 1.65t प्लस 0.3 e टू द पावर माइनस 0.5t इंटू साइन 1.65t, ठीक है। फिर माइनस 1.21 e टू द पावर माइनस 0.5t इंटू साइन 1.65t। ये हो गया आपका जीरो इनपुट रिस्पांस। अब क्या चाहिए, जीरो स्टेट रिस्पांस। देयर आर टू पार्ट्स, जीरो इनपुट रिस्पांस एंड जीरो स्टेट रिस्पांस। तो जीरो स्टेट रिस्पांस कैसे निकालेंगे, जीरो स्टेट रिस्पांस फार्मूला क्या होता है, एक्स टी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स फाई टी इंटू बी यू एस। देखिए ये आपको पता है, ये आपको पता है, यू एस आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आपको यू टी जो दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, 1 के फॉर्म में दिया है, तो उसका लाप्लास क्या हो जाएगा, 1/s। देखते हैं, इस वैल्यू को सीधे लिखा जा सकता है, लाप्लास इनवर्स s प्लस 1/s स्क्वायर प्लस s प्लस 3, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस s प्लस 3, ये आ जाएगा -2/s स्क्वायर s प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका s/s स्क्वायर प्लस s प्लस 3, और आपका ये कितना दिया है, b दिया था आपका 0 और 1, कितना दिया था, 0 1, और ut के फॉर्म में दिया था, ut आपका दिया था 1, तो us उसका लाप्लास होगा, तो लाप्लास क्या हो गया, 1/, आपको ut दिया था 1, तो us आपका कितना हो जाएगा, 1/s, क्या आ गया, 1/s। तो क्या हो गया आपका लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस s प्लस 3 1/s
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। ठीक है, अब क्या चाहिए, जब ये सॉल्व हो गया तो इसको लाप्लास इन्वर्स सॉल्व करना है। तो लाप्लास इन्वर्स जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास बच क्या रहा है, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो सकते हैं, तो हो गया आपका लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस, ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 3। ठीक, ये किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1.65 कर दीजिए। 1.65 ऐसे ही पड़ा रहा, एस प्लस 0.5 का स्क्वायर पड़ा रहा, 1.65 का स्क्वायर पड़ा रहा। ठीक, अब क्या करें, अगर इसका लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं तो काम बन जाएगा। तो क्या है, टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इज, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स टी इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू 1/3 और क्या होगा आपका 1 माइनस e टू द पावर -0.5 t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0.28 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन, फिर 1.65 t प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 0.28 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.28। ठीक है, ये कितना हो गया, 1/1.65 और उसके बाद कितना हो गया, e टू द पावर -0.5 t, फिर साइन ऑफ 1.65 t। ठीक, फिर से देखिए, ये लाप्लास इन्वर्स था, उसके बाद हमने क्या किया, इन्वर्स लाप्लास लिया। इन्वर्स लाप्लास लेने के बाद हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिली। ठीक है, इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर यहाँ भी आंसर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 0.33 1 माइनस 1.04 e टू द पावर -0.5 t। ठीक है,
उसके बाद साइन ऑफ 1.65 टी प्लस tan इनवर्स 3.42। उसके बाद आपका क्या बचेगा 0.6 e टू द पावर माइनस 0.5 साइन 1.65 टी। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा टोटल रिस्पांस, यानी कि इन दोनों का क्या करना है, आपको एडिशन करना है। जब एडिशन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जीरो इनपुट रिस्पांस और जीरो स्टेट रिस्पांस का कॉम्बिनेशन टोटल आउटपुट कितना आ रहा है या टोटल रिस्पांस कितना आ रहा है। यानी कि जब भी टोटल इनपुट रिस्पांस को निकालना होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एक्स टी इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स, या आप ये कह सकते हैं फाई टी एक्स जीरो, या आप लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स फाई एस। ठीक है, वेयर फाई एस इक्वल टू एस आई माइनस ए इन्वर्स। ठीक है, एस आई माइनस ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन मॉड। ठीक, या तो आप ये कह सकते हैं कि सीधे एक्स टी इक्वल टू फाई टी प्लस इंटू एक्स ज़ीरो। एक्स ज़ीरो इज़ द इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अगर इनिशियल कंडीशन दी गई है तो आप कंसीडर करोगे, नहीं दी गई है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आपका फार्मूला क्या ऐड होता है, लाप्लास इन्वर्स फाई एस बी यू एस। फाई एस आपका पता होता है, फाई एस इक्वल टू एस आई माइनस ए इन्वर्स, वो एस आई माइनस इन्वर्स। ठीक है, और लाप्लास इन्वर्स फाई टी होता है आपका। बी आपको पता होता है क्योंकि एच डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू होता है, जिसमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन होती है और क्या गिवन होती है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, यू एस क्या होता है, अगर यू एस उसने डायरेक्ट आपको दे दिया है तब तो यू एस आपका डायरेक्टली वही हो जाएगा। इन केस अगर यू एस की वैल्यू आपको नहीं देता है, वो रिस्पॉन्स के फॉर्म में देता है, दैट मीन्स जैसे इस न्यूमेरिकल में दिया था यू टी इक्वल टू 1। जब यू टी इक्वल टू 1 आपका आ रहा था तो लाप्लास इन्वर्स उसका क्या होगा, यू एस इक्वल टू 1 अपॉन एस। यानी कि यू टी को हम किस में कन्वर्ट कर लिया, हम लोगों ने यू एस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कन्वर्जन करना पड़ेगा आपको। ठीक, फार्मूले जो यूज हुए हैं वो एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, ये सॉरी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस प्लस ए अपॉन समथिंग, यानी कि साइन कॉस का फार्मूला यूज होता है। जो भी पार्ट होगा आपको उस पार्ट को उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। ठीक है, फिर जब लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं तो वही ई टू द पावर में चला जाता है, और अगर आप चाहिए तो आंसर ऊपर ही आप लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। अब क्या है, द टोटल रिस्पॉन्स, the total response xt equal to 0 input response plus 0 state रिस्पॉन्स। ठीक, तो x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर दो इक्वेशन आ रही तो x1 डॉट और x2 डॉट। ठीक है, कितना हो गया आपका x1t x2t। ठीक है, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 0.5t इंटू कॉस ऑफ
1.65t प्लस 0.3 e to the power minus 0.5t into sine of 1.65t minus 1.21 e to the power minus 0.5t into sine of 1.65t। ठीक, एक वैल्यू तो आपकी ये हो गई, प्लस ऑफ 0.33 1 माइनस 1.04 e to the power minus 0.5t into sine of 1.65t प्लस tan इनवर्स 3.42। ठीक, उसके बाद आपका हो गया 0.6 e to the power minus 0.5t इंटू साइन ऑफ 1.65t। ठीक, तो x1t इक्वल टू कितना आपका आ गया 0.33 प्लस e to the power minus 0.5t cos of 1.65t plus 0.3 sin 1.65t minus 0.34 sin of 1.65t। उसके बाद आपका आ जाएगा tan इनवर्स 3.42t। ठीक है, और x2t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 0.61 e to the power माइनस 0.5t। उसके बाद आपका आ जाएगा साइन ऑफ 1.65t आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।